कलयुग में भजन सहज भी है, बहुत कठिन भी है, पर सहज भी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पा। नाम कीर्तन सत्संग, हम कीर्तन बैठ करके आधे घंटे भी करते हैं तो हमारा आंतरिक हृदय पवित्र होता है, सतोगुण आती है, भजन में मन लगता है। कहते हैं कि वो निर्धन होते हुए भी धनवान है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। वो निर्धन होते हुए भी धनवान है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान। धन रूपी जो भक्ति हृदय में अगर विराजमान हो जाए तो प्रभु को स्वयं आना पड़ता है। और कलयुग में भक्ति महारानी ने, ये प्रसंग भागवत जी में वर्णन है, जब भक्ति महारानी को ज्ञान और वैराग्य अपने दोनों पुत्रों के साथ जब सारे जगह भ्रमण करने के बाद भी जब उनको कलयुग के द्वारा सताए हुए जब वो बहुत पीड़ित हो गई, तो कहीं से उनको जब कुछ नहीं मिला, कुरुक्षेत्र गए, पुरी गए और कई तीर्थों पर वो गए। अंत में जब वृंदावन आते हैं तो भक्ति महारानी की जो एक वृद्धा अवस्था हो गई थी, एकदम वृद्धा अवस्था, वो युवा एक नव युवती के रूप में वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि ये नित्य धाम वृंदावन जो है वो तो कम से कम हमारे ऊपर कृपा कर, और यहाँ तो भक्ति है। पर जब वो अपने दोनों पुत्रों को देखते हैं, ज्ञान और वैराग को, तो देखते हैं वो ऐसे ही स्वतः पड़े हुए एकदम जर्जर स्थिति में। तब नारद जी जब आते हैं और देखते हैं कि ये युवती रो क्यों रही है और ये दो पड़े हुए युवक कौन हैं, तब वही पूछते हैं नारद जी उनको, ये बड़ा प्रसंग है। तो नारद जी उनको फिर उपदेश करते हैं। पर भक्ति महारानी कहती हैं हम कलयुग के सताए हुए हैं, ये दोनों की दशा ऐसी है। फिर कुछ बहुत सारे पुराणों के श्लोक और कई सारे मंत्रों और भी कई प्रवचन सत्संग उनको वहाँ पे नारद जी सुनाते हैं, पर वो नहीं उठ पाते हैं। उनकी चेतना तो आती है पर वो उठ नहीं पाते हैं। तब नारद जी ध्यान करते हैं तो आकाशवाणी हुई नारद जी को कि हे नारद आप सत्कर्म करें। नारद जी ने सोचा ये सत्कर्म करने की जो बात है वो क्या है। अब ये पूछने के लिए वो संत महात्मा ऋषियों के पास जाते हैं, कुछ तो मौन हो जाते हैं और कुछ भाग खड़े होते हैं। अब नारद जी परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम तपस्या करके ही इसे जान लें कि ये आकाशवाणी जो हमें सत्कर्म करने की बात कह रही है वो है क्या। जैसे ही ये विचार आया नारद जी के कि हम तपस्या करके खोज कर लेंगे, तभी उनको सनकादिक महर्षियों के दर्शन हुए। वो देखते हैं कि सनकादिक महर्षि उनके ही ओर आ रहे हैं। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे मधुर वचन में बोला, हरि शरणमेवं हि नित्यं यशां मुखे वचः। आप कृपा करके यह बताइए कि हमें जो आकाशवाणी हुई है वो सत्कर्म करने का आदेश दिया है, आप हमें समझाइए। सनकादिक महर्षियों ने प्रसन्न होकर के कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। यह जो सत्कर्म है वो है श्रीमद् भागवत कथा है, और श्रीमद् भागवत कथा आप इनको सुनाइए जिससे ये ज्ञान और वैराग्य की स्थिति पुनः स्थापित होगी। इसके बाद वही नारद जी सभी को लेकर के और बद्रिका आश्रम पहुंचते हैं, और बद्रिका आश्रम में जाकर के गुरु वशिष्ठ
नारद जी, शनकादिक और भी शौनक जी और कई वहाँ पे ऋषि वहाँ पहुँचते हैं और फिर बहुत ही भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। वहाँ भक्ति महारानी भी पहुँचती हैं अपने दोनों पुत्रों के साथ, ज्ञान और बैराग के साथ। जब जैसे ही भागवत कथा शुरू होता है, क्योंकि भागवत कथा शुरू होने के बाद उनके दोनों पुत्रों की चेतना आती है, वो वहाँ पहुँचते हैं और उस समय वहाँ नारद जी के जब मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है कि इतने बड़े बड़े वेद, वेदांत, महापुराण, सबसे हमने कई महापुराण इनको सुना दिए, कई वेद सुनाए, पर इनकी जर्जर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, तो क्या श्रीमद् भागवत कथा से कैसे इनका उत्थान होगा? तब इसी संशय को दूर करते हैं शनकादिक और कहते हैं कि सारे वेद, वेदांत और सारे पुराणों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। क्योंकि जब नित्य धाम को जा रहे थे, इस धराधाम को छोड़ करके, तो उद्धव जी उनसे कहते हैं कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, पर यहां के जो लोग होंगे उनका उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? तब भगवान श्रीमद् भागवत में अपनी तेजोमयी जो सारी उनकी जो प्रभु की जो अमृतमय कल्याण स्वरूप जो उनकी तेज थी, उसमें वो समाहित कर देते हैं, उसमें स्थापित कर देते हैं और कहते हैं ये सारे सार, ये जहाँ श्रीमद् भागवत होगा वहीं मैं हूँ, और जो श्रीमद् भागवत कथा का स्वाध्याय करेगा, जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, उसका कल्याण में कोई किंचिन मात्र का संदेह नहीं, उसका उद्धार होना ही होना है। उदाहरण है धुंधकारी। जब धुंधकारी का पिशाच योनि में जब दुर्गति हो रही थी, तब गोकर्ण जी ने, जब गया के पिंड दानों से भी नहीं हुआ उद्धार, तब उसका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हुआ। नारद जी पूछते हैं कि कैसे कैसे पापियों का श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से उद्धार होगा? तो कह रहे हैं ये मानवः पापः कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नेद्ग कुटिलास्य कामिनिः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव सदा पाप कर्मों में रत रहता हो और दुराचार में भी वो बिल्कुल डूबा हुआ हो, वो भी अगर सप्ताह रूपी इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर ले, तो वो भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है, पंच पापों से भी मुक्त हो जाता है। पंच पाप है क्या? पंच पाप है ब्राह्मण की हत्या, मदिरापान, चोरी, परस्त्री गमन, बेविचार, और इन चारों को संग करने वाला पांचवा। ये पांच पाप जो पंच पाप में रखा गया है, अगर उस पांचों पापों में भी वो डूबा है, तो भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही उसका सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वो उद्धार को प्राप्त होगा।